हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आखिर ये क्या गड़बड़ झला चल रहा है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न, मैंने भी कट ऑफ बताए, बहुत सारे कट ऑफ मैंने भी देखे, लेकिन क्या ऐसा सही में होगा? क्या ऐसा सही में हम जो 80 परसेंटाइल 90% हम सब लोग बोल रहे हैं, क्या ऐसा ही होने वाला है? तो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हुआ और मुझे स्वयं शंका हुई जब मैंने आप लोग को बताया उस कट ऑफ के बारे में। तो मुझे ही बाद में यही शंका हुई, क्या ऐसा सही में होगा? तो मैंने कुछ अपने मित्रों से बात करी जो कि यूपी ट्रिपल सी विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उनके अंतर्गत मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि अभी आयोग को कुछ भी पता नहीं है कि वह सही में क्या करने वाला है। हम सब अनुमान में चल रहे हैं। मैंने भी अनुमान बताए थे, कई लोगों ने और भी अनुमान बताए थे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आखिर जिस तरीके से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कट ऑफ जाएगा वह क्या जाएगा, इस पर जो एक सामान्य चर्चा चल रही है, वो जैसी चर्चाएं मैंने भी की और कई सारे लोगों ने भी की, उसमें ये था कि भाई आयोग ने कहा कि जो टोटल सीटें हैं 8,000 सीटें हैं लेखपाल की, उसका जो है हम 15 गुना या 20 गुना या 25 गुना हम वहाँ बुलाएंगे। और इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो हमारा परसेंटाइल जा रहा है वो 90 परसेंटाइल के आसपास जा रहा है। 90 परसेंटाइल के आसपास यह जा रहा है। अब बात यही है कि क्या जो बाकी बच्चे जो 90 परसेंटाइल मान लेते हैं, जो 75 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच जो बच्चे हैं, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? क्या उन्हें वह सम्मान नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए वह इतनी पढ़ाई करके यहाँ तक आए हैं? तो जहाँ तक मेरा अनुमान मुझे अब लग रहा है, बात करने के बाद कई विद्यार्थियों से, कई अपने मित्रों से जो काम कर रहे हैं इस विभाग में, उनसे बात करने के बाद मुझे एक चीज़ तो पता चली कि यहाँ पर कि आयोग ने पेट की परीक्षा ऑर्गेनाइज की थी केवल क्वालिफिकेशन के लिए, केवल क्वालिफिकेशन। अर्थात जो पेट क्लियर करेगा, पेट क्लियर करेगा, ठीक है, कितना परसेंटाइल पाएगा ये नहीं, कौन पेट क्लियर करेगा उसी पेट क्लियरेशन पर हम लोग क्वालिफिकेशन देंगे और वह एग्जाम में बैठेंगे बच्चे, वह बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या अगर हम 90 परसेंटाइल पे बच्चों को एग्जाम में बैठने को कह दिए, तो क्या बाकी परसेंटाइल वाले बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किए? क्या हम कहेंगे जो 90 परसेंटाइल पा रहा है, मतलब जो बच्चा 90% बच्चों से ऊपर है, वह एग्जाम दे ही नहीं सकता? ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। तो ये तो पेट क्वालिफिकेशन है। तो हमें सरकार को ये करना चाहिए कि क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम कितना परसेंट चाहिए, वह परसेंट आप फिक्स कर दीजिए, उससे ऊपर जितने होंगे उन सबको एग्जाम देने का मौका दीजिए। यहाँ पर मुझे अब ऐसा लग रहा है इतनी बातों, इतनी चर्चाओं के बाद, कि जो क्वालिफिकेशन रखा गया था, जो क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, उस क्वालिफिकेशन के ऊपर के सभी बच्चों को हम एग्जाम में बैठने देंगे। वरना एग्जाम्पल सोचिए, जैसे मान लेते हैं किसी समूह गा की वैकेंसी 1000 है। 1000 का मतलब हो गया कि लगभग जो 99 परसेंटाइल से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में लड़के होंगे, वही केवल बैठेंगे। क्या 99 से नीचे वाले जो बच्चे वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे? 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल जो बच्चा पा रहा है, क्या वह 98 परसेंटाइल उससे किसी काम का नहीं है? सोचिए, वो 98% बच्चों से ऊपर है। 98% जब बच्चों से ऊपर है, क्या उसे यहां मौका नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए यहां पर यह समाधान जो है, मुझे ये लगता है कि एक क्वालिफिकेशन का लेवल फिक्स करना चाहिए कि 40%, 35%, इस तरीके से क्वालिफिकेशन का लेवल जो है वो फिक्स करना चाहिए कि भाई जनरल है उनका 40% से जो ऊपर है, परसेंटाइल के ऊपर है, वो क्वालिफाई करते हैं। जो ओबीसी हैं वो 35 पे करेंगे, जो एससी हैं वो 30 पे करेंगे। इस तरीके से हम क्वालिफाई करवा दें। ये एक तरीका हो सकता है कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज एक परसेंटाइल लेवल फिक्स कर दिया जाए कि इसके ऊपर के बच्चे सारे क्वालिफाइड होंगे, वो फॉर्म भरेंगे, वो एग्जाम देंगे, और यही जेन्युइन होगा, यही जेन्युइन होगा। ना कि ऐसा कर दिया जाए कि 90 परसेंटाइल के ऊपर के सभी बच्चे जो हैं वह एग्जाम दे सकते हैं। यहां पर क्या चीज होना चाहिए कि जो बच्चे किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी ग्रुप में आते हो, लेकिन अपने एक निर्धारित परसेंटाइल को वो क्रॉस कर चुके हो, उसके ऊपर के सभी बच्चे सभी एग्जाम में बैठ पाएंगे। वरना आप सोचिए, जिसमें सीटें 200 आएंगी, उसमें तो टॉप के केवल 15 दूना 30, 3000 बच्चे बैठ पाएंगे। जिस एग्जाम को लगभग मान के चला जा रहा है कि 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, वहां पे केवल 3000 बच्चे एग्जाम देंगे।
तो ये एग्ज़ाम एक छटनी का एग्ज़ाम था, जो मुझे अब लगता है कि यह एग्ज़ाम एक छटनी का एग्ज़ाम था। अर्थात इनमें से उन लोगों को छांटा जाएगा जो कि 40%, 35%, 30% से नीचे के होंगे, उन्हें छांट दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो होंगे उन सभी बच्चों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि वो बच्चे आए और एग्ज़ाम दें। ऐसे में क्या होगा, पार्शियलिटी हो जा रही है, बहुत समस्या हो जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूपी ट्रिपल एससी को अभी भी जो आयोग है उसको कुछ भी क्लियरिटी नहीं हो रही है। आयोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसको किस तरीके से निकाला जाए, क्या यहाँ पर किया जाए। आयोग को यह चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है। आयोग को यहाँ पर यह काम करना चाहिए कि वह उन सभी बच्चों को मौका दे जो कि एक सर्टेन परसेंटाइल के ऊपर हो। चाहे जैसे जनरल का कट ऑफ जो है वो निर्धारित कर दिया जाए यहाँ पर 40%, कि जो 40 परसेंटाइल से ऊपर है उनको मौका दिया जाए। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो जिनको 35 परसेंटाइल से ऊपर है उनको मौका दिया जाए। जो एससी हैं उनका 30% हो और जो एसटी हैं उनका 25% हो, और जो पीडब्ल्यूडी हैं उनका भी 25% हो। या अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं कि जनरल को आप 50 कर दीजिए, ओबीसी को 45 कर दीजिए, एससी को 40 कर दीजिए, इनको 35 कर दीजिए, इनको 30 कर दीजिए, ये कर दीजिए एक। लेकिन ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए जहां पे इतने अच्छे परसेंटाइल पाए हुए बच्चों को, जो 60-65 नंबर पा रहे हैं, वैसे परसेंटाइल पाए हुए बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा। अगर इस प्रक्रिया से हम चलेंगे तो इन सब बच्चों को मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आयोग को यह ध्यान देना चाहिए कि हर उस बच्चे को मौका मिले जो कि एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा विद्यार्थी है। इसीलिए जो मैं सबसे पहले बात करता था कि कट ऑफ जो है वह 50 नंबर या 60 नंबर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं उस पर अडिग रहूंगा अब। क्योंकि मैंने इस कट ऑफ को देखने के बाद मेरी अंतरात्मा खुद मुझसे नहीं बोल रही थी कि आप इस तरह कट ऑफ निकाल दे रहे हो, बच्चों को इस तरीके से हतोत्साहित कर रहे हो, वह तरीका सही नहीं है, वह तरीका बिल्कुल भी गलत है। यहां पर मेरा अनुमान है कि आयोग को इसी तरह की किसी चीज पर विचार करना चाहिए। अगर आयोग इस तरह की चीजों पर विचार करेगा तो इससे हर बच्चे के साथ न्याय होगा, हर बच्चे के साथ यहां पर न्याय होगा, हर बच्चा यहां पर न्याय करेगा। और जब बच्चे के साथ न्याय होगा तभी वह आगे चल के एक अच्छा कर्मचारी देश के लिए साबित होगा। तो यहां पर जो मेरा अनुमान मुझे अब ऐसा ही समझ में आ रहा है कि एक जनरल परसेंटाइल को यहां फिक्स किया जाएगा, उस परसेंटाइल के ऊपर के बच्चों को मौका दिया जाएगा, ना कि 90, 95, 99 परसेंटाइल। क्योंकि कभी भी ऐसा मौका आएगा जहां पर 100 सीटें होंगी, 200 सीटें होंगी समूह गा की, और उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि केवल 2000-2500 बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए यहाँ बुलाया जाएगा, तो ऐसा तो अन्याय हो जाएगा सभी बच्चों के साथ। तो यहाँ पर यह तरीका जो मुझे ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आयोग ऐसे ही किसी प्रक्रिया को जो है वह अपनाएगा और इसको फॉलो अप कराएगा। तो ये मेरा मानना है अभी के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आप लोग को एक जनरल आइडिया, क्या मेरा अनुमान चले कि आयोग ने कुछ फिक्स नहीं किया है, इसलिए मैंने एक अनुमान लगाया है। इसको आप ऐसा ना मानिए कि अक्षरशः सत्य ही हो रहा है, लेकिन मैं बच्चों के साथ पूरी तरीके से खड़ा हूं और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को, हर उस बच्चे को मौका मिलना चाहिए जो बच्चा इसका अधिकारी है। इस बच्चे को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। ऐसी किसी व्यवस्था को अगर लाया जाएगा तो यह बच्चों के साथ अन्याय होगा, और उस अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा होऊंगा। तो अगर बच्चों के साथ कोई भी समस्या आएगी, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा होने वाला हूं। आयोग अगर ऐसा कोई भी काम करेगा जहां पर केवल 90 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, तो यह पूर्ण रूपेण गलत है, पूरे तरीके से यह गलत है। ऐसा अन्याय होना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में इतनी ही बातें। अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।